अब डेफिनेटली बिगी को डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लिए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और काफ़ी अनफॉर्चुनेट था जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बिगी गए थे इंजरी के कारण। और डेफिनेटली उस समय लग रहा था कि वह इन रिंग रिटर्न नहीं करने वाले हैं, लेकिन फाइनली बिगी ने अपना रिएक्शन दे दिया है। नए रिपोर्ट के बारे में बताया है कि वह अपने इन रिंग रिटर्न की तैयारी कैसे कर रहे हैं और कब उनका हमें इन रिंग रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में रेटेड आर सुपरस्टार एज के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक बड़ी अपडेट सामने आई है और हो सकता है कि एज आने वाले दिनों में हमें रेसल नहीं करते हुए भी नजर आ जाए। इसी के साथ मैट रिडल ने भी अपना रिएक्शन दिया है। इतने सारे जो कंट्रोवर्सी उनके अराउंड चल रही है तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हर बार की तरह जल्दी से आप वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड हम बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। अब एज को लेकर फाइटफुल ने रिपोर्ट किया है कि हो सकता है कि एज का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एंड होते हुए नजर आए, क्योंकि उससे पहले जो पिछले साल रिपोर्ट सामने आई थी 2020 में ही, जो उन्होंने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है जहां पे उन्हें 25 अपीयरेंस करनी है और 5 मैचों में रेसल करना है। यह तो गलत निकल गया क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने 10 मैचों में रेसल किया और इस साल भी वह 6 मैचों में रेसल कर चुके हैं, इसलिए यह तो गलत है। लेकिन डेफिनेटली यह कहा ना कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा जाने वाला है, इस पर फाइटफुल की कोई करेक्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पुराना रिपोर्ट सही हो तो बहुत ही जल्द हमें इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होते हुए नजर आ जाए जो एज ने साइन किया था। और यही रीजन है कि लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें ब्रेक भी दे रही है, क्योंकि ऐसा पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में था। और यही रीजन है कि जजमेंट डे के साथ अलग अलग फेज में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज को डाला है, ब्रेक दिया है फिर डाला है। हालांकि चांसेस है कि रंबल में उनकी अपीयरेंस हो सकती है और चांसेस का कंफर्म भी माना जाना चाहिए, क्योंकि रंबल में अगर एज नहीं आएंगे तो और कहाँ पे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए रिएक्शन ले पाएगी। लेकिन एज का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई से एंड हो सकता है। और रिपोर्ट का तो यह भी कहना था कि 2020 में वह AEW के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में थे उनके नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। हालांकि इस बार क्या होता है डेफिनेटली हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही रिडल को लेकर। और रिडल को लेकर जितनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, चाहे उनका वेलनेस पॉलिसी तोड़ने के कारण हो, चाहे उनका पर्सनल लाइफ में जो कुछ चल रहा है, इस सब के बाद उन्होंने फाइनली अपना पहला रिएक्शन दिया है और बताया है सभी वाले फैंस को थैंक यू कहा है जो इतने दिनों से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि देखो मैं अपने लिए काफ़ी अच्छे से हेल्थ पे वर्क कर रहा हूँ और डेफिनेटली मैंने अपने ऊपर काफ़ी बाउंड्री भी लगाई है और मैं बहुत ही जल्द हो सकता है कि हैप्पीली रिटर्न कर जाऊँ। हालांकि यहाँ पे उन्होंने इतने सारे जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनके लिए, उतने सारे उन पे जो एलिगेशन लगे हैं उनका रिप्लाई नहीं किया है और केवल उन्होंने ये बताया है कि वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब इसके कारण देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट अब सामने आ रहे हैं मैट रिडल को लेकर और बहुत सारे एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं। तो आने वाले दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई को हो सकता है कि रिडल को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, वो तो हमें रंबल में ही पता चल जाएगा कि उनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कराती है या नहीं कराती है। लेकिन डेफिनेटली रिडल के सिचुएशन के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या लगता है कि रिडल का सिचुएशन बिल्कुल ही जेफ हार्डी की तरह होता जा रहा है? इसके बारे में डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है बिगी की तरफ से। अब बिगी का डब्ल्यूडब्ल्यूई में गए काफी दिन हो चुके हैं और डेफिनेटली उनके रिटर्न का सब वेट कर रहे हैं और बिगी ने अपने रिटर्न को लेकर अब अपडेट भी दिया है। उन्होंने बताया कि देखो मेरा C1 जो ब्रोक हुआ था उसको लेकर मुझे अगले ईयर के मार्च में तक बहुत बार स्कैन कराने की जरूरत है। मुझे अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं इन रिटर्न अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं C1 को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस और मैं थोड़ा सा भी खतरा नहीं लेना चाह रहा हूँ। यही रीज़न है कि मार्च तक मैं पहले तो चेक करा रहा हूँ, स्कैन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं एक अच्छा डिसीजन लूँगा, क्योंकि यह मेरे लाइफ के लिए एक बड़ा डिसीजन होने वाला है इंजरी के बाद इन रिंग रिटर्न को लेकर। तो यहाँ पर बात की जाए बिगी के हिसाब से वह मार्च में रिटर्न करने वाले हैं। अब क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें रंबल में रिटर्न करा दे, वैसे लग तो रहा था रंबल में, लेकिन बिगी के हिसाब से चले तो मार्च तक उनका रिटर्न पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि बिगी हो सकता है कि न्यू डे के साथ एक बार फिर से एक साथ आने के लिए रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर जाए। हालांकि यह तो रंबल ही बताएगा कि बिगी रिटर्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल को लेकर। अब एजे स्टाइल को लेकर रिपोर्ट सामने आया है कि एनजेपीडब्ल्यू ने एजे स्टाइल को भी ऑफर किया है। एजे स्टाइल को आने के लिए एनजेपीडब्ल्यू के 17 ग्रैंड स्लैम जो भी उनका चल रहा है उसको लेकर पहले ही अगर बात की जाए ओसी के दोनों फैक्शन के मेंबर जा चुके हैं, तो चैलेंज में यह भी कहा गया है कि एजे स्टाइल भी आ सकते हैं। वैसे सासा बैंक्स की जहां तक बात है तो बताया जा रहा है कि रेसल किंगडम के लिए पहले
पहले ही आ चुकी है साशा बैंक्स। अब पता नहीं एजे स्टाइल के साथ क्या होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू अभी तो लग रहा है कि अच्छे कॉन्ट्रैक्ट पे है और अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं, चाहे वो ओसी फैक्शन के लिए ही क्यों ना हो। वैसे साशा बैंक्स के लिए बिल्कुल ही अपोजिट है, क्योंकि साशा बैंक्स ने खुद ही डिसीजन लिया है कि वो एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम 17 में जाने वाली है। लेकिन हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट पे, जो आ रहे हैं द सीनियर लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना को लेकर। अब जॉन सीना अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के कितने बड़े पोस्टर बॉय है, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की स्मैकडाउन का, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने 12,000 टिकट को सेल किया है, जहां पे 12,500 टिकट अवेलेबल थे और सीना के आने के बाद 4,600 से ज्यादा टिकट सेल हुए हैं। मतलब अभी भी जॉन सीना काफी बड़ा निडल मूवर की तरह है, काफी ज्यादा एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई अभी भी फैन उसी तरह पागल है जैसे पहले पागल रहते थे। जॉन सीना ने तो क्लियरली दिखा दिया। और वैसे भी यह पूरे ईयर का सबसे बड़ा टैग टीम मैच होने वाला है 2022 का, रोमन रिंग्स एंड सैमी ज़ेन वर्सेस जॉन सीना एंड केविन ओवेंस। डेफिनेटली काफी बड़ा मैच होने वाला है और उसको लेकर फैंस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और डेफिनेटली अरीना सोल्ड आउट रहने वाला है। इसको लेकर कोई शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो डेफिनेटली जॉन सीना के इस मूव के बारे में आपका क्या सोचना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल कर ले सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।